ये काफ़ी ओल्ड वीडियो है लेकिन आई ये वाला। Another guy. I broke up with a guy. I married another guy. Okay, fair enough. Yeah. So does that make me a playgirl? I am a playgirl. It is my choice to do whatever I want to do. Okay? There is no gender here. There is no gender here. Just पता है because. ये जो सेम लड़की है, इसका अगर कोई बेटा हो, ठीक है, जिसका शादी होने वाला हो, और तब उसको यही क्लिप दिखाओ और बोलो उसको कि ऐसी लड़की और ऐसी मेंटालिटी वाली और इस तरह से बोलने वाली लड़की से शादी करवा दे तुम्हारे बेटे का, रोने लग जाएगी ये। उस टाइम इसको पता चलता है कि क्या फ़ीमेल के अंदर कोड वैल्यू क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मतलब क्या एक्सेप्टेबल है क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। जब उसको पता चलता है कि इससे मेरा बेटा का शादी होगा, तब तो दिमाग खुल जाता है ये लोग का। अब खुद उल्टा पुल्टा बिहेव करने में एकदम नहीं खुलता। You have something extra. I have something extra in my body. यस, एक्स्ट्रा तो होगा लेकिन ऊपर का तो माजरा खाली As है। simple as that. But or one more thing. I have something more. I can give birth. You can't. And you talk about sperms. I can give the software to you to give birth. I don't need your sperms. You know what? Even dog sperms can give birth to a human child. Do you know that? इसको बोलते हैं हाई कॉन्फिडेंस। और एक और चीज़ इसमें तुमको अजीब चीज़ लगेगा, जैसे मेल में ना बहुत कॉन्फिडेंस का कमी होता है, क्योंकि वो हमेशा फील करते रहता है कि हमको कुछ नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको कोई स्पेशल फील कभी करवाता ही नहीं है, जो कि ज़रूरी भी है। भोसड़ी के तेरे को कुछ स्पेशल तेरे पास है नहीं, तो तेरे को क्यों फील कराएं? कुछ अच्छा पढ़ना लिखना आता तेरे को, कुछ स्पेशल स्किल होता तो हाँ अप्रिशिएट होता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मेरा ही ले लो, हम महानता का बात नहीं कर रहे हैं, वो भी अच्छा कोई क्वालिटी नहीं मेरा, लेकिन जैसे हम एक गेम खेलते हैं काउंटर स्ट्राइक, ठीक है, उसमें हम अच्छा खासा प्लेयर है उसमें, मतलब पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते उतना ज़्यादा, अभी भी खेलते हैं बहुत कम। तो उसमें कोई मेरा फ़ोटो नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, लेकिन उसमें एक रेस्पेक्टेबल नेम है। जब भी कोई टीम ज्वाइन करते हैं तो आप एकदम अलग ही एटमॉस्फेयर है, एक इज़्ज़त मिलता है, तो स्किल का इज़्ज़त है। लेकिन फीमेल में क्या होता है ना कि उसका इंट्रेंसिक वैल्यू जो है उसका ब्यूटी है, ठीक है, और ब्यूटी के लेके इसको इज्जत मिलता है। लेकिन ये कंफ्यूज लड़की, इसको लगता है कि हाँ मेरे में ज़रूर कुछ बात है, मेरे पर्सनालिटी में कुछ बात है। अबे कुछ बात नहीं है, तो गूंगी भी होती तो इतना ही इज्जत मिलता तेरे को। वो तेरा ब्यूटी और तेरा उस पर मिल रहा है। अब ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। अब पहले देख लेते हैं वीडियो। Okay, go marry a dog. If given Go marry a dog. Fuck a dog. given an option. तो इस छोटी सी वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक चीज़ सीखने को मिलता है कि जो इस तरह से डिबेट करे ना, नो मैटर, ये तो बहुत गलत डिबेट कर रही थी, गलत एंगल में कर रहे थे, लेकिन अगर कोई उसका पॉइंट भी सही भी होना और इस तरह से वो बात कर रही है जिस तरह से ये बात कर रही थी, इसका तो पॉइंट पॉइंट पूरी तरह से पॉइंटलेस था बेसिकली। लेकिन अगर कोई इस तरह से वॉइस टोनालिटी में और इस तरह से मतलब अपना, भले उसका पॉइंट सही हो या गलत वो मैटर नहीं कर रहा, उसका जो द वे सी स्पीकिंग, अगर ऐसा किसी का टोन है ना, दूर रहो भाई उससे, थोड़ा सा दूरी बना के रखो। कि एक कुत्ते का स्पर्म ह्यूमन चाइल्ड को बर्थ दे सकता है। ये जो वीडियो में लड़की बोल रही है, ठीक है, बायोलॉजिकली हो सकता है वो सही हो, मुझे नहीं नहीं भाई, कैसे हो जाएगा सही? पता भाई, मुझे कोई नॉलेज नहीं है। हो सकता है उसकी बायोलॉजी में ऐसा होता हो, लेकिन तुम अगर थोड़ा सा गौर डालो तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसकी थिंकिंग किस तरफ जा रही है। लड़कियों के बॉडी काउंट उसको लॉजिक वगैरह से कोई मतलब नहीं, उसको बस हेट करना है कि आई हेट मेल्स। और इसका भी ट्रेंड है एक्चुअली, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी होता है ना, एक तरह से तुमको समझ में आएगा कि लोग का पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसकी वजह से इसको हेट करने का मन हो कि आई हेट मेन। ऊपर से सेलिब्रिटी टेलर स्विफ्ट हो गई और आटू झाटू जो इतना सारा है, उस सबको फॉलो करती है, निकी मिनाज, फिर ये, और एक तो वो और है जिसका इतना बड़ा बड़ा सामान सब है। उन लोग का उल्टा पुल्टा ट्वीट, उल्टा पुल्टा उन लोग का एकदम आइडियलाइज करती है ये लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे नहीं लड़का लोग थाला, विराट कोहली, रोहित शर्मा, या फिर कोई सिलमोन भॉय ऐसे करके फॉलो करते हैं, सेम चीज़ ये लोग का भी है। लेकिन बात है यहाँ पे विराट कोहली वगैरह की, वो लाइफ रिलेशन से रिलेटेड लोग ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है। लेकिन ई लोग वाला जो ई लोग का जो सेलिब्रिटी है, टेलर स्विफ्ट हो गई या फिर लौड़ा लहसुन जितना है, वो सब बहुत बात करती है कि कैसे एक आइडियल लाइफ होना चाहिए, मतलब एक तरह से मोटिवेशनल दिस दैट, तो ये लोग बहुत अच्छे से फॉलो करती है। के ऊपर बात करना एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ है, और मैं कंट्रोवर्सी से बिल्कुल नहीं डरता, तो मैं इस बारे में बात ज़रूर करूँगा और फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। भाई को तो रेस्पेक्ट करना पड़ेगा भाई। बिना मास्क के ये सब बात बोल रहा है, मास्क खोल के बात करेंगे हमको पेल देगा सब।
देखो तुम लोगों को सबसे पहले मैं एक बेसिक बायोलॉजी बता देता हूँ कि लड़कों के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं और जो लड़कियों के अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। थोड़े से नहीं, पूरे डिफरेंट होते हैं। दोनों का लाइफ स्टाइल से लेके, भले हम लोग दोनों में ह्यूमन हैं और दोनों मतलब खाना पीना हम लोग एक खाते हैं, सोते हैं एक जैसा हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग सेम हैं। लेकिन हमारे और बंदर में जितना सिमिलरिटी है ना, वो ज़्यादा सिमिलरिटी है बेसिकली। अगर हमारे और फीमेल में अगर सिमिलरिटी चेक किया जाए और एक बंदर और हम लोग में देखा जाए, बायोलॉजिकल नहीं है, लेकिन एक बात कह रहा है तुमको कि उन लोग का जो डेली रूटीन है ना, मतलब अगर तुम एक बार सोच के देखो, अभी एक बेसिक एग्जांपल से हम तुमको बता सकते हैं कि कैसे उन लोगों का लाइफ डिफरेंट है। अभी तो कितना बज रहा है? अभी तो 10 बज रहा है रात में, ठीक है। लेकिन अभी कहीं टाइम देख लेते हैं, कोलकाता वगैरह में 10 बजे आराम से बहुत सारा दुकान खुला रहता है। अभी हम मान लो बैचलर है, ठीक है, बाहर जाके हमको मैगी खाने का मन किया, ठीक है, अकेले हम जाके खा सकते हैं। और इस चीज़ में हम कभी सोचेंगे नहीं, अरे हम तो अकेले हैं, मैगी कैसे खाएं अकेले बाहर जाके? सोचा कभी नहीं ना सोचा। तुम ये ज़रूर सोच रहा है कि भाई मैगी अच्छा बनाएगा कि नहीं, दुकान कौन सा अच्छा है, बस, और पैसा है कि नहीं, यही सब सोचा है ना तुम्हारा। फीमेल का है कि अगर उसको अभी 10 बजे मैगी खाने का मन है तो वो सोचती है कि वाह यार कोई नहीं है, मैगी खाने का बहुत मन हो रहा है, नहीं जा सकती मैं बाहर। नहीं, अबे तुम मजाक नहीं कर रहे हैं, रियलिटी है ये। अगर तुम इसको मजाक समझ रहा है तो मजाक नहीं है। तुम किसी भी आसपास कोई फीमेल उससे पूछ लो, एक सर्टेन टाइम 9-10 का जो टाइम है या फिर रात वगैरह, उन लोग को अंदर से सर्वाइवल के लिए थ्रेट होता है, वो डर होता है। हम ही नहीं करें कि कोई अच्छा चीज़ है बुरा चीज़ है, एक्चुअली डर होता है। ऐसा हम इसमें कंट्री भी टारगेट नहीं कर रहे हैं इंडिया, ये विदेश भी होता तो ये डर होता, ठीक है। क्यों? अब इसके पीछे डर का क्या कारण है? बेसिकली डर का कारण है ना कि इन लोग का जो, आप बोल देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सुन लो, मेल और फीमेल दोनों एक साथ रहने के लिए बने हैं। और जो फीमेल है वो सर्वाइवल के लिए करोड़ों साल से, जब से हम लोग हैं तब से वो मेल पे डिपेंडेंट रही है, हमेशा से, अपने सर्वाइवल के लिए, हमेशा से, ठीक है। पॉइंट याद रखो, सर्वाइवल के लिए, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। तो क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? एक पुराना कोट है, ऐसा कुछ था, हम कौन बताया हमको नहीं पता, कहीं हम पढ़े थे, ए वोमेन गॉट नो हैंड्स। हाथ जो उसका तुमको दिख रहा है ना, वो एक्चुअली हैंड्स है ही नहीं, स्ट्रेंथ ज़ीरो है। अब तुम बोलोगे नहीं, हम एक फ्रेंड को जानते हैं वो जिम जाती है। हम्म बकवास। अबे जाती है तो जाने देना यार, वुमेन, यार तुम लोग, लेकिन कैसे तुम लोग को बताएं। तो कहने का यही सेंस है ना कि उन लोग का जो होल लाइफ का जो उन लोग का एक्सपीरियंस है हम लोग से फार फार डिफरेंट है, फार फार डिफरेंट। ऐसा भी नहीं है कि मेरा ऐसा है तो इसका भी इसी के पैरेलल में ऐसा है, नहीं। उसका, हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो लोग का इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब टोटली डिफरेंट है उसका लाइफ एक्सपीरियंस। तुम इमेजिन करो जब तुम क्लास में थे 9-10 में या 7-8 में, जो टीचर से पूरा बॉयज़ों का हालत ख़राब हो जाता था, वो टीचर को उसके माइंड में भी आता नहीं था कि टीचर का कोई ऐसा मामला है कि टीचर बहुत पीटते हैं या ऐसा कुछ है, नहीं। समझ रहा है, वो लोग का लाइफ पूरी तरह से डिफरेंट है। और उसमें कुछ कुछ सब लोग बोलता है कि लड़की का लाइफ ईजी है, ईजी नहीं है। एक बार इमेजिन करके देखो, आंख बंद करके इमेजिन करो कि तुम एक लड़की है, अब तो मार्केट जा रहा है, तुमको एक अलग ही सा डर महसूस होगा, एक अलग ही थ्रेट। इसमें इंडिया को टारगेट नहीं कर रहा तुम। किस तरह से लड़कों के अंदर एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और लड़कियों के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब तक वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम से जाकर मिलेगा नहीं, तब तक बर्थ देना लड़की के लिए इम्पॉसिबल है। और रही बात बॉडी काउंट की, लड़के एक बार में चाहे कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। उनके अंदर स्पर्म्स इतने ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, जिसकी वजह से अगर एक आदमी चाहे तो एक पूरे के पूरे टापू को अपने स्पर्म से वो अकेला भर सकता है, बच्चे पैदा कर करके। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो एक अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करेगा। लेकिन वहीं फीमेल्स की जो प्रेगनेंसी रेट होते हैं वो लड़कों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसका मतलब लड़कियां अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा। और यही है कि यहाँ पे जो तुम लोग जो डिबेट करता है कि लड़का का बॉडी काउंट लड़के का बॉडी काउंट सेम है, मतलब कि उसका वैल्यू सेम है, तो तुम बहुत बेवकूफ़ी कर रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हम तुम्हारा डिबेट हल्का सा साइड करते हैं, साइड नहीं करते, उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखो, बॉडी काउंट पहले का टाइम में किसका ज़्यादा होता था? मतलब अभी नहीं, अभी कॉर्पोरेट टाइम है वो नहीं, अभी से चलो तुम स्टोन एज में। ठीक है, इमेजिन करो
किसका होता था ज़्यादा? या तो कोई वैरियर जो बहुत भयंकर तरह से तबाही मचा के रखा है, सबको काट चुका है, मतलब एक तरह से रिस्पेक्टेबल वैरियर, तो उसका बॉडी काउंट हाई होता था, ठीक है। नहीं तो कोई बहुत बड़ा विलेन है, मतलब एक तरह से वो सर्टेन अचीवमेंट टाइड होता था उस चीज़ से, कि जिसका बॉडी काउंट हाई है वो हमेशा उसका सोसाइटी में वैल्यू भी हाई ही होता था, हमेशा। कोई भी पीजेंट वगैरह से फीमेल भी नहीं चाहती थी कि इसके साथ हम सोएं, समझा? कोई पीजेंट वगैरह के साथ। तो हमेशा से तुम अपना छोड़ो, तुम उतना स्टोरेज में मत जाओ, तुम याद करो अपना किंग वगैरह का जितना है, कितना रानियाँ होती थी। क्यों? क्योंकि राजा एक सर्टेन, मतलब एक तरह से वैल्यू पता चलता था, कैसे सोना का सिक्का से तौला जाता है, एक तरफ इतना बड़ा एक तरफ ये, उस टाइप से। तो जितना ज़्यादा बॉडी काउंट उतना ज़्यादा वैल्यू, ठीक है। फीमेल में क्या है? फीमेल में ये है ना कि जितना ज़्यादा बॉडी काउंट उतना कम वैल्यू। जीरो का वैल्यू ज़्यादा है या एक का वैल्यू ज़्यादा है? जीरो का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, अभी के टाइम में हम लोग को जीरो वाला नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि COR इन कल्चर इस लेवल पे बढ़ा है कि सब लोग फेमिलियर हो गया है कि क्या चीज़ एक्ट होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि हम लोग, अगर पर्सनली मेरा देखा जाए तो हमको पता चला था 8-9 क्लास में हाउ मनी होल्स आर देयर, समझ रहा है? कि देर इज ए सेपरेट होल फॉर दैट, यू नो। हमको पता चला था 8-9 में। अभी 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 तो क्या ही बोले, अभी तो सब होल खोज रहा है। सबको पता है बेसिक बायोलॉजी, अब सबको पता है। अब उसमें से कुछ कुछ लड़का है कि कर चुका है, वो बता रहा है अपने दोस्त लोग को, समझ रहा है? 10 बार ही प्रेग्नेंट हो सकती है। और मान लो अगर कोई रेयर केसेस में जाए तो हो सकता है 12 बच्चे पैदा कर ले पूरे जीवन काल में। तुम सोचो, तुम जरा सा समझ के देखो, एक तरफ एक आदमी है जो अपने जीवन काल में इतने बच्चे पैदा कर सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। विक्की डोनर मूवी देखी होगी तुमने ना, जब एंड में दिखाते हैं कि रियल लाइफ में भी ऐसा है, एक केस हुआ है। केस क्या हुआ है? विदेश का न्यूज़ है, उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इतने सारे बच्चे, 50, 60, 70 बच्चे उसने पैदा कर लिए और उसका जीवन अभी भी बचा है। वो चाहे तो आगे 40 साल तक और बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन वहीं फीमेल्स अपनी अरे जंगीज़ खान का स्टोरी देखो। पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 से 9, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 बच्चे पैदा कर सकती है। और 12 बच्चे पैदा कर पाना पूरे जीवन काल में बहुत रेयर केसेस में होता है। क्योंकि क्या होता है ना, लड़कियों की जो 30 साल की उम्र होती है, जैसे जैसे वो 30 साल की उम्र की क्लोज होती हैं और उसको क्रॉस करने लगती है, उनके लिए बच्चे पैदा करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। क्यों मुश्किल होता जाता है? क्योंकि उन्हें पूरे एक ह्यूमन बॉडी को अपने अंदर रखना होता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी उनकी बॉडी वीक होती है फिजिकली मर्दों के मुकाबले। और जब वो किसी बेबी को बर्थ देने वाली होती हैं तब उनकी बॉडी और भी ज़्यादा वीक होने लग जाती है, जिसकी वजह से उन्हें एक ऐसे मर्द की ज़रूरत पड़ती है जो उनके उस फेज़ में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़की की उठा सके, उसको संभाल सके, उसके बच्चों को संभाल सके, उन्हें प्रोवाइड कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट का टाइम है, तो अभी तो मान लो तुम बच जा रहा है, अभी भी नहीं बचेगा, लेकिन अभी तो उतना रिलेट नहीं कर पाएगा। लेकिन स्टोन एज में जाओ, याद करो कि एक फीमेल है जो जो एक फीमेल, वन फीमेल एंड ए किड इज़ देयर, ओके। हाउ मच सर्वाइवल परसेंटेज इज देयर फॉर देम टू सर्वाइव? 0%. If there is not a man around them, the survival rate of these will be 0. बॉडी काउंट का कंसेप्ट कैसे फिट होता है? लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर होता है। मतलब वो हम लड़कों की तरह नहीं होता कि हमने अपने हाथों से ऐसे स्टिमुलेट किया और बस हमने ऑर्गेज़म ले लिया। लड़कियों के लिए जो इसलिए हम तुमको एक एक बहुत अजीब चीज़ बताते हैं जो सुन के अच्छा नहीं लगेगा। देखो, अभी तक हम 1000 ऑफ केसेस देख चुके हैं अफेयर क्राइम से रिलेटेड, या फिर मतलब इसी टाइप से, ठीक है। तुम भी देख सकता है, लिखो ना यूट्यूब पे, मिल जाएगा। उसमें एक फैक्ट है, फैक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि करेक्ट है, कि हम इसके बना के बताना चाहते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। रुको, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये हज़ारों केस देख के हमको पता चला ये चीज़, और ये काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। अगर तुम्हारा दिल कमज़ोर है तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़। देखो, कहाँ है मेरा पेन? ठीक है, देखो, ये है तुम्हारा हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड, ठीक है। और ये नहीं, इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि एक फेज़ 1 फेज़ 2 बना सके। ये है फेज़ 1, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। अब हम यहाँ लाल कलर में कहेंगे
आउटसाइडर, ठीक है, ठीक है, ये दोनों का चल रहा था। अब नहीं कलर ख़राब हो गया, देखो पहले ये दोनों का था फिजिकल, ठीक है, लेकिन एक टाइम आया कि इसके साथ इसका होने लग गया, ठीक है। तो अब फेज़ 2 देखो कितना ख़तरनाक है। जैसे ही दोनों का बना, ठीक है, अरे यार इसको रेड में रखो, ठीक है, जैसे ही दोनों का बना मतलब अफेयर वाला, ठीक है, तो इतना दर्दनाक सीन है, देखो हस्बैंड वाइफ, आई कम से कम 1000 केसेस का समरी है, समझो तो 1000 केसेस का समरी है। तुमको हम चैलेंज देते हैं, अभी तुम रैंडम 5 केसेस खोलो इस टाइप का, और उसमें तुमको ये फैक्ट दिख जाएगा। 80% में ऐसा होता है, और काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है एक्चुअली। आउटसाइडर, ठीक है, मेरा रबर कहाँ है भाई, इसको मिटाओ भैंचो, कहाँ है हस्बैंड को कंट्रोल हक्स। अब हस्बैंड वाइफ, तो इसको रेड में लिख दो, हस्बैंड बस ठीक है, कहाँ गया हस्बैंड। देखो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या डिफरेंस है दोनों में। देखो पहले ना मतलब बिफोर अफेयर वाइफ थी ना, तो इसका जो माइंड में जो हस्बैंड था वो यही था, मतलब एक कोर कनेक्शन अभी भी था, ठीक है, मतलब कुछ हुआ नहीं है, बस ये लोग एक्सप्लोर कर रहा है, थोड़ा बहुत चैटिंग वगैरह चल रहा है। लेकिन जिस दिन बेड पे आ गया ये लोग, ठीक है, बेड पे, तो इसका जो मेंटल है फीमेल का, वो अब इसको हस्बैंड का दर्जा मिल चुका है। लेकिन अब क्योंकि पता नहीं है इसको हस्बैंड को कुछ इसके बारे में, तो अगर इसके साथ रात में सोना भी होगा ना इसको, तो इसको लगेगा कि हम चीट कर रहे हैं। सिनेरियो समझ के देखो, अजीब फक्ड अप सिनेरियोज हैं। होप कर रहे हैं कि आवाज़ आ रहा होगा। तो अब आउटसाइडर जो है वो है हस्बैंड, इमेजिन कर सकता है तुम। हुँ? और जो एक्चुअल में हस्बैंड था अब वो आउटसाइडर है इसके मेंटालिटी के अनुसार। ये जब भी इसके साथ सोएगी इसको अंदर से रिग्रेट फील होगा कि मेरे बॉडी का यूज हो रहा है, और इसके साथ एकदम हाँ। हार्ट ब्रेकिंग है, लेकिन ये सही है, हज़ारों केसेस का समरी था, ठीक है। जो ऑर्गेज़म होता तो तुम ये वीडियो देख लेना सर का, हमको अभी कहीं निकलना है।